नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम कुर्सेला में मौजूद हैं। हमारे साथ एक जनसुराज के साथी जुड़े हुए हैं जो रुपौली विधानसभा के प्रभारी भी हैं, अनुमंडल के प्रभारी हैं, धमदाहा अनुमंडल के प्रभारी भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे, चूँकि बिहार विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होना है, जिसको लगातार सरगर्मी अब तेज हो चुकी है। सबसे पहले सर, कोसी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, मेरा नाम बादल कुमार है। पिछले 2.5 वर्षों से मैंने जनसुराज को ज्वाइनिंग किया है और इनके विचारों से मैंने बहुत संतुष्ट हुआ। मैं लोजपा में उपाध्यक्ष था, प्रखंड अध्यक्ष रुपौली में, और इनके जो विचार से इतना अवगत हो गया, लेकिन हमको वहाँ छोड़ना पड़ गया। और जब से मैंने जनसुराज को रुपौली में अपना नींव रखा, अभी हमारा रुपौली समझिए कि लगभग 10,000 मेंबर मैंने बना चुका हूँ रुपौली में, और आगे भी प्रयास है कि मैं रुपौली को 1 नंबर में दूँ। और वैसे मुझे जिम्मेवारी दी गई, मैंने एक्सेप्ट किया। मुझे अनुमंडल भेजा गया, उसे भी एक्सेप्ट किया, और मैं ईमानदारी पूर्वक अपना काम कर रहा हूं। और आगे भी कोई जिम्मेवारी दी जाएगी पार्टी की तरफ से, मैं उसे स्वीकार करके काम करूंगा। मंडलीय जो है बैठक रखा गया था पूर्णिया में, और हमारे सीमांचल के जो बेटा हैं उदय सिंह और पप्पू सिंह, जो पूर्व सांसद रहे हैं पूर्णिया लोकसभा से, उनको जो है जनसुराज की सबसे बड़ी पद, राष्ट्र अध्यक्ष का पद जो है, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पर मंडलीय बैठक हुआ जहां किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया के तमाम लोग पहुंचे हुए थे। आप भी वहां पर शामिल हुए, क्या कुछ बातचीत हुई वहाँ? पार्टी विस्तार के लिए बात हुई। उसके बाद पार्टी का विस्तार कैसे हो, इलेक्शन हमको सीमांचल में हमको जनसुराज लाना है हर सूरत में, और 1 नंबर में लाना है। कोसी सीमांचल को 1 नंबर में प्रशांत किशोर जी का रहेगा निशाना, और यहाँ उनको जो दिया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनके पीछे जिम्मेवारी है। और वो हमको लगता है कि हमें 243 सीट पे जो चुनाव लड़ेंगे वो हमें हासिल करेंगे। आपने 243 सीट की बात की है। लगातार प्रशांत किशोर जब भी जहां सभा करती है, पत्रकारों से जब बातचीत करती है, तो वो लगातार यही कहते हैं, हम अकेले जो है 243 में 243 सीट पर अपना कैंडिडेट देंगे। अभी तक अगर बिहार के इतिहास की बात करें तो बड़े छोटे पार्टी, कई सारे पार्टी हैं, और भाजपा है, कांग्रेस है, राजद है, NDA है, हम है, ऐसे कई सारी पार्टियाँ हैं। कोई भी पार्टी जो है अकेले पूरे बिहार विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ी है सभी सीटों पर। और ये नई पार्टी है, अभी साल भर भी नई पार्टी गठन का हुआ है। पिछले वर्ष 2024 में ही 2 अक्टूबर को इनका पार्टी गठन हुआ, और पूरे विधानसभा में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो बीजेपी भी कई बार संघर्ष किए, लेकिन वो नहीं आ पाए। ये कम समय में आप देखे होंगे कि गांधी मैदान में जो जनसैलाब मेरा जो गया था, जो है उससे आपको पता चला होगा कि इतने कम समय में 2 अक्टूबर को मेरा जो है पार्टी का गठन हुआ, और इतने कम समय में जो इतना जनसैलाब लेके हम जो है पहुँचे गांधी मैदान में, उससे आपको आभास हुआ होगा कि हम क्या 243 सीट पे नहीं आ सकते हैं। ये मेरा जनसैलाब बता सकता है कि हम 243 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। अभी बिहार बदलाव यात्रा पर प्रशांत किशोर निकले हुए हैं, सारण के अलग अलग जगहों पर जाकर दौरा कर रहे हैं, और लगातार स्वास्थ्य मंत्री को टारगेट किए हुए हैं, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आप जो धमदाहा अनुमंडल क्षेत्र से आते हैं, आपके धमदाहा अनुमंडल में लगभग 5 प्रखंड आता है, रुपौली, भवानीपुर, कस्बा, उसके अलावा कई सारे प्रखंड है, धमदाहा खुद है। तो कैसी स्थिति है स्वास्थ्य की? आप देखिए, सबसे बदतर स्थिति अभी स्वास्थ्य विभाग का है। अभी देख लीजिए, रुपौली में जो है, रुपौली विधानसभा पड़ता है, यहाँ महिला मतलब विधायक रह चुकी, लेकिन मैंने 1 लाख बार उनको रिक्वायरमेंट दिया कि यहाँ पर महिला डॉक्टर दिया जाए, लेकिन वहाँ आज तक जो है कोई डॉक्टर महिला नहीं आ पाई। और जो भी पदाधिकारी अभी आए हुए हैं, वो सीधा रेफर करते हैं। किसी पेशेंट का बढ़िया से इलाज नहीं हो पाता। कोई डिलीवरी पेशेंट आता है तो उसको रेफर कर दो भाई। हमारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, मेरी बच्ची के साथ में बोला गया कि इसको 48 घंटा के ही समय है, आप 48 घंटा के अंदर आप जहाँ ले जाना ले जाइए, अन्यथा आपका बच्ची जो है आपके हाथ से बाहर है जाए। तो मैंने बच्ची को जो है सहरसा ले गया, वहाँ जब चेक कराया बोला ऐसा कोई बात नहीं है, ये जो है आपको मतलब 5 दिन के बाद इसका इशू होगा जो है। लेकिन यहाँ के रुपौली के जो है डॉक्टर हैं, हाँ, इन्होंने जवाब दे दिया जो है। अब समझ सकते हैं इनका जाँच पैथोलॉजी कैसा है जो है। ऐसा सभी प्रखंडों में, सभी ब्लॉक में, सभी क्या कहते हैं अनुमंडल में ये बदतर स्थिति है। आप आएंगे रुपौली तो आपको दिखाएंगे कि वहाँ की व्यवस्था क्या है जो है, और कैसे जो है। अब कोई टीका की बात करेंगे, बोलेगा ये टीका यहाँ अवेलेबल नहीं है।
जब टाइट होते हैं तो फिर जो है दूसरे जगह से व्यवस्था करके लाते हैं जो है। ये हमारी स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था जो है। सबसे बड़ी समस्या आपके अगर धमदाहा अनुमंडल की बात करें, रुपौली भवानीपुर की बात करें, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? मतलब वहाँ पे ऐसा क्या काम नहीं हुआ जो बाकी जो विधायक बने, सांसद बने नहीं कर पाए हैं? अगर जनसुराज आएगा तो होगा, तो ऐसा कौन सा काम है? देखिए, जनसुराज आने से हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है वहाँ पर हमारे अब रुपौली विधानसभा में डिग्री कॉलेज नहीं है, सबसे बड़ा समस्या है। महिलाओं को, लड़कियों को दूसरे जो है जैसे कुर्सेला आना पड़ता है और जगह जाना पड़ता है, डिग्री कॉलेज वहाँ की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था बदतर है, उसके बाद ब्लॉक की व्यवस्था बदतर है। हम आएंगे तो सबसे पहले हम ब्लॉक को सुधारेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो दलाल रखा गया है, अभी रुपौली ब्लॉक में 4 गो कर्मचारी हैं, 4 गो में 16 गो दलाल रखा है और 16 दलाल के पास में अब देखिएगा 4 व्हीलर है। आप समझ सकते हैं एक दलाल जो है 4 व्हीलर पे चल सकता है जो है, कर्मचारी का दलाल। आप समझ सकते हैं कि सीईओ के पास में क्या कैपेसिटी होगा और क्या वहाँ पर होता होगा। और वहाँ पर जो ज़मीनी विवाद है, समझिए बास्किट पर्चा जो बनाया जाता है घर किसी और का है, बास्किट पर्चा किसी और को बनाया जाता है जो है। मतलब काफ़ी भ्रष्टाचार करा हुआ है। काफ़ी भ्रष्टाचार ज़मीन संबंधी में सबसे ज़्यादा बदतर स्थिति है तो रुपौली विधानसभा में है। और धमदाहा मंडल में तो आप देखेंगे कि उसको आप जो है गिनती नहीं कर पाएंगे जो है, जो स्थिति है। अंत में आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम बादल कुमार सिंह है और पिछले मैं दूसरा टिकापट्टी पंचायत के सरपंच रह चुका हूँ 2006 में। उसके बाद जो है सरपंच संघ के अध्यक्ष भी रह चुका था रुपौली विधानसभा प्रखंड में। उसके बाद लोजपा में जो है मैंने उपाध्यक्ष के तौर पे काम किया। उसके बाद मैंने जो है इसमें क्या कहते हैं मछुआ बीजेपी में जो है मतजीवी सहयोग समिति का अध्यक्ष रह चुका हूँ। ये मेरा जो है मतलब बैकग्राउंड है। इसमें 2-2.5 वर्षों से मैंने अभी जनसुराज को दामन थामा हुआ हूँ और उनको जो प्रमोट कर रहा हूँ। और हमें यहाँ पर समझ सकते हैं कि पूर्णिया और रुपौली का जो चुनाव हुआ जो है, इसमें जो देख लिए जो है तीसरा मोर्चा में कोई नहीं था, तो अंत में निर्दलीय उम्मीदवार को चयन किया गया। और हमें इसी आशा के साथ हमें लगता है कि हमें जो है यहाँ पर जीत सुनिश्चित मिलेगी। और इसके लिए हम जो है बहुत बहुत धन्यवाद बादल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और समय देने के लिए। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खुल गया खुल गया खुल गया, अब आपके शहर कुर्सेला में देश की नंबर 1 कंपनी कजरिया टाइल्स का भव्य शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ सस्ती दरों पर टाइल्स, नल, बेसिन, कमोड, सैनिटरी, बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है जय माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स, स्टेट हाईवे 77, कुर्सेला, रामपरी कॉलेज के समीप। संपर्क सूत्र 9470741100।